हेलो क्लाइंट्स। तो कल के बजट चार्ट वाली वीडियो के बाद आप में से काफी सारे लोग का क्वेश्चन मुझे आया कि भैया 4 से 5 लाख रुपए तक का बजट था आपके चार्ट में, तो किसी भी फोटोग्राफर या फोटोग्राफी कंपनी को 4 से 5 लाख रुपए देना क्या वर्थ इट है? तो मैं हूं शान सिंह, फाउंडर ऑफ सिंग्स फोटो, और मैं आज आपके इसी सवाल का जवाब देने आया हूं। तो देखिए, जब भी हम लोग एक वेडिंग प्लान करते हैं तो उससे पहले हम लोग एक मोटी मोटा बजट अपना देख लेते हैं कि हमारा बजट 5 लाख का है, 7 लाख का है, या वो 50 लाख का है। कभी कभी वो 1 करोड़ तक भी जाता है। अभी हम 50 लाख के एवरेज पे बात करते हैं। तो जब हम 50 लाख रुपए का कोई एक इवेंट प्लान करते हैं तो उस इवेंट में जो हमारा मेन अमाउंट होता है, जो मैक्सिमम खर्च होता है, वो कहाँ जाता है? आपके वेन्यू, फूडिंग एंड अटायर पे। अगर आप टेक्निकली देखिए तो 50 से 60% अमाउंट में आपको क्या मिला? वही थोड़ी सी अच्छी डेकोरेशन, वो भी 12 से 24 घंटे के लिए। इससे ज्यादा कोई डेकोरेशन नहीं होती। और प्लेट में 4-5 नई डिशेज। एक्चुअली होता क्या है कि एक प्लेट का जो प्राइस होता है हमारा 2 से 4 हजार रुपए, या कभी कभी 6,000-7 हजार तक भी जाता है। बट एक प्लेट की जो उनके डिशेस के आइटम्स होते हैं वो अराउंड 25 से 30 आइटम्स होते हैं। आप खुद ही समझिए, अगर टेक्निकली देखें तो कोई भी एक पर्सन वो 25 से 30 तरह की डिशेस एक साथ नहीं खा सकता। तो मतलब समझिए कि आपने जो अपना 50 से 60% का अमाउंट खर्च किया है, वो 50 से 60 में से लगभग 30% अमाउंट तो आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम एक बैलेंस बना के चलें तो जो हम 50 से 60% का अमाउंट वेन्यू और फूडिंग पे लगा रहे हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करें और उसको 30 से 40% तक ले आते हैं, और जहां हमारा 20% बर्बाद हो रहा था, उस परसेंटेज को हम यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोग्राफी में। तो अगर आपकी वेडिंग 50 लाख की है और उस 50 लाख में अगर मान लीजिए कि आपने 5% का अमाउंट दे दिया या 10% का अमाउंट फोटोग्राफर को दे दिया, तो आपने कितना दे दिया? 5 लाख 10%। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूं कि लाइफ हो या इवेंट, दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी खर्च किसी भी इवेंट या अपनी लाइफ में कहीं भी कोई खर्च कर रहे हैं तो एक बैलेंस में करिए कि किस जगह कितने खर्च की जरूरत है। कभी कभी हम लोग इनडायरेक्टली कुछ ज्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं, और जब बात आती है टेक्निकली किसी अच्छी चीज के करने की, तो वहां हम लोग सोचते हैं कि 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 बचा ले। बट टेक्निकली वो पैसा बचता नहीं, कहीं ना कहीं आपका ही लॉस होता है। तो आप ये समझिए कि अगर आप कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 7 से 10% का अमाउंट फोटोग्राफी ब्रांड के लिए रिजर्व रखिए, ताकि आपका जो मोमेंट है वो बहुत अच्छे से कैप्चर हो और आप उसको लाइफ लॉन्ग याद कर सकें। क्योंकि फोटोग्राफर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इवेंट का। आप 50 लाख खर्च करिए, 2 करोड़ खर्च कर लीजिए, बट अगर आपने फोटोग्राफर अच्छा नहीं हायर किया है तो आपका वो 2 करोड़ रुपए भी वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है। तो समझदार बनिए और एक अच्छे ब्रांड के साथ वर्क करिए, ना कि किसी भी फ्रीलांसर या किसी भी फोटोग्राफर को उठा के पकड़ लिया और भैया आप काम कर दो। नहीं, आप किसी भी ब्रांड के साथ वर्क करिए। ब्रांड आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपका इवेंट बहुत ही मेमोरेबल बनाते हैं।